देखो जो कहते हैं अमृत जो कहते हैं ना वो जी। जरूर अपने सनातन धर्म में पाया ही जाता है और उसमें से एक अमृत इसे मैं मानता हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार इसे मैंने स्वाद में चखा जी। जैसे पिया मैंने तो ऐसा लगा अंदर तक मेरे को फील हुआ जब वो पानी उतरा और जी। कहते हैं कि इससे इस पानी को पीने से अगर आपको कोई बीमारी भी है जी। तो वो भी दूर होती है कहते हैं क्योंकि औषधियों का ही सब कुछ है इसमें जी। और हमें फील भी होता है कि तो हाँ इसमें यानी है। पानी पानी दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी काशी में, और वाराणसी काशी रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। और उसी उन्हीं रहस्यों और चमत्कारों में एक ऐसा स्थान है जिन्हें धन्वंतरी कूप के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं वाराणसी काशी में जो धन्वंतरी कूप है, जिसके लिए कहा जाता है कि इसी कूप में जो धन्वंतरी वैद्य जी थे, जिन्होंने समुद्र के मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे, उन्हीं में अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए थे। और जो धन्वंतरी वैद्य जी थे, ये चिकित्सा और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब धन्वंतरी जी ने यहाँ से स्वर्गलोक को जाने लगे तो उन्होंने अपनी सारी औषधियों को इसी कूप में डालकर चले गए थे, क्योंकि उस समय देवताओं द्वारा ये घोषणा की गई थी कि कलयुग में जब यहाँ पे तमाम प्रकार की बीमारियां और असाध्य रोग होंगे, उस समय इस कुएं का पानी जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तब से लगातार इस कुएं के पानी को पीने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी बीमारियों में इस कुएं का पानी भी पीते हैं और इस कुएं के पानी को भर करके अपने साथ भी ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज वाराणसी काशी में जो धन्वंतरी कूप है, जिसकी चर्चा वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में मिलती है, आज उस धन्वंतरी कूप का हम आप लोगों को संपूर्ण दर्शन और जानकारी देने वाले हैं। हमारे सामने आप जो देख रहे हैं, ये धन्वंतरी कूप के उसी अमृत जल को पीने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं, जिस जल को पीने के बाद चाहे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसमें लाभ पहुंचता है, ऐसी मान्यता लोगों में है। तो चलिए हम आप लोगों को पहले कुएं का दर्शन करवाते हैं। इधर आप देख लीजिए, ये कुएं के चारों तरफ का परिसर है। तो आइए पहले हम कुएं को दिखाते हैं, फिर हम इस कुएं के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। इधर हमारे सामने देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो यहाँ पे वेद पाठ कर रहे हैं, और यहीं पर हमेशा यहाँ पे पूजा, ध्यान, साधना चलती रहती है, क्योंकि ये जो धन्वंतरी कूप है, ये बताते हैं कि भगवान धन्वंतरी जी का तपस्या स्थली भी रही है। इसीलिए यहाँ पे अक्सर वेद पाठ, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार चलता रहता है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आई बहुत सुनी थी इनके बारे में इसलिए। आपने धन्वंतरी कूप के बारे में सुन रखा था, तो आज ये धन्वंतरी कूप कुएं के जल को पीने के लिए आए। तो ऐसा बताया जाता है कि बीमारियों में इस कुएं के जल को पिया जाता है। तो क्या कोई बीमारी है जिसके लिए आप यहाँ पे आई हैं पीने के लिए? मम्मी बीमार है इसलिए। अच्छा, आपकी मम्मी बीमार है, जिनके लिए आप इस कुएं के जल को लेने के लिए आए हैं। यह पौराणिक कूप है। जी। ये दैवी शक्तियों से भरपूर है। पहली बार आए हैं या पहले? नहीं, बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं। तो आपने इस कुएं के जल के बारे में तो काफ़ी अच्छी तरीके से, इसके प्रभाव के बारे में भी आपको पता होगा। तो जैसा बताया जाता है कि बीमारियों में इस कुएं का जो जल है वो चमत्कारी लाभ पहुंचाता है। ये चमत्कारी लाभ के साथ साथ जो है ये आत्मा को संतुष्टि पहुंचाता है। यानी आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचता है, आध्यात्मिक इस लाभ जल में इतना प्रभाव है। एकदम जी, आपने महसूस किया है? ये है ही बचपन से आ रहे हैं? एकदम। हाँ, हर अच्छा, सोमवार को आते हैं। जो भी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कुएं के जल को प्रयोग करता रहता है, वो काफी हद तक बीमारियों से बचता है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसका कारण ये है कि इसमें बाबा भोलेनाथ का जो है आशीर्वाद इसमें प्राप्त है। कुएं में अच्छा। ये एक प्रकार का अमृत कूप माना जाता है, अमृत जल माना जाता है। ये धन्वंतरी कूप काशी के मध्यमेश्वर जो महामृत्युंजय मंदिर है, उस मंदिर में अवस्थित है। ठीक। और ये 14 रत्न जब उसमें दैत्यों और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ। 14 रत्न यानी समुद्र मंथन की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, समुद्र मंथन जब हुआ उसमें 14 रत्न आए, उसमें एक रत्न के रूप में धन्वंतरी भी उस समय आए थे। तो जब उनकी उम्र पूरी हो गई, जब धरती को छोड़ कर जाने लगे, तो
तो उन्होंने सारी औषधियाँ जन कल्याण के लिए उन असाध्य, चूँकि कलयुग में रोगों की अधिकता होगी, उन व्यक्तियों का रोग का शमन करने के लिए उन्होंने सारी अपनी औषधियाँ इस कुएं में डाल दी, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, जो कलयुग में रहेगी, वह असाध्य रोगों से, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धनी होंगे ही, वो इसमें गरीब भी आएंगे, धनी भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। इसलिए उन जन कल्याण के लिए उन औषधियों को उन्होंने इस कुएं में डाल दिया, जिससे जन कल्याण हो और यह कोई भी असाध्य रोग हो। लेकिन असाध्य रोग केवल इस जल से नहीं, उसके साथ साथ मंत्र की साधना, और मंत्र के साथ साथ ये जल की कूप का जो है इसमें सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से उस प्राणी को जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उसमें इस सेवन करने से उनकी उस बीमारी से वो उनकी रक्षा होगी और वो दीर्घायु होंगे। यानी महाराज, आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग ये सवाल खड़े करेंगे कि यदि कुएं का जल पीने से ही अगर जब बीमारी ठीक होगी तो फिर हॉस्पिटल ना जाएं। तो इसमें आपका ये कहना है कि जल के साथ साथ हमें साधना का भी प्रयोग करना पड़ेगा, मंत्रोच्चार भी करना पड़ेगा। मंत्र की भी साधना चाहिए और दवा भी चाहिए। ऐसा नहीं केवल औषधि, क्या है, औषधि दवा ही है ना, तो दवा का भी वो सेवन करना है वहाँ पर। लेकिन इससे जो असाध्य रोग हैं, उन असाध्य रोगों के लिए कम से कम उसके जड़ से समाप्ति हो वो रोग। महाराज, एक बात बताएं कि जो लोग भी अगर जो इस जल को ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए जो आप मंत्र साधना की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या करें? वो खुद कर लें, कोई किताब मिलती है, या फिर क्या करें वो लोग? किताब भी है, लेकिन अपने गुरु के निर्देशानुसार करें। वो बिना गुरु का, बिन गुरु हो ही न ज्ञान। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा, जब तक गुरु का सानिध्य नहीं होगा, क्योंकि मंत्र का अगर वो दुरुपयोग करेंगे, मंत्र का सही ढंग से उच्चारण नहीं करेंगे, तो वह विष के रूप में भी वो उपस्थित होगी। इसलिए गुरु का सेवन, गुरु का निर्देश होना जरूरी है। मेरा नाम शिवा है। जी बताएं, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। कहाँ ने आपको जानकारी मिली कि काशी में एक धन्वंतरी कूप है जिसका जल पीने से असाध्य बीमारियां दूर? कहाँ से जानकारी मिली थी आपको? मैं यूट्यूब में ज़्यादा सर्व करता हूँ, ब्राउज जी। करता हूँ, तो ब्राउजिंग में मुझे पता चला कि वाराणसी में एक महामृत्युंजय मंदिर है। जी। महामृत्युंजय मंदिर में धन्वंतरी कूप है, जहाँ पे इतना मेरे को पता है कि यहाँ पे जड़ी बूटी औषधि डाल के गए थे जब वो जाने से पहले। पहली बार पिए हैं या पहले पी चुके हैं? मैं पहली बार ही पिया है। अच्छा, मैंने पहली बार आप पिए इस कुएं का जल, और कुओं का जल या अपने घर का समरसेबुल का पानी पीते होंगे, तो इस कुएं के जल में आपको कुछ अंतर महसूस हुआ? जरूर अंतर क्यों नहीं महसूस हुआ। ये पानी ठंडा भी है और स्वादिष्ट भी लगा। ऐसे हम जब आरओ पानी पीते हैं वो भी कुछ नहीं लगता। देखो, जो कहते हैं अमृत, जो कहते हैं ना, वो जरूर अपने सनातन धर्म में पाया ही जाता है, और उसमें से एक अमृत इसे मैं मानता हूँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसे मैंने स्वाद में चखा, जैसे पिया मैंने, तो ऐसा लगा अंदर तक मेरे को फील हुआ जब वो पानी उतरा। और कहते हैं कि इससे, इस पानी को पीने से अगर आपको कोई बीमारी भी है तो वो भी दूर होती है, कहते हैं, क्योंकि औषधियों का ही सब कुछ है इसमें, और हमें फील भी होता है कि हाँ इसमें है। पानी